नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पई सिंह सर। आज हम करेंगे 27 दिसंबर की शिफ्ट 3। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, एक पेला टैंक की धारता इतनी लीटर है। यदि इसकी लंबाई 7 मीटर है तो इसके आधार का व्यास कितना होगा। देखो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया था, 495 लीटर। यानी कि इसको घन मीटर में बदलेंगे तो इसका 1000 से डिवाइड होंगे। ये ऐसा क्यों किया, ये मीटर में था। तो देखो 22/7, आर की वैल्यू हमको निकालनी है। ये 7 हो गया, 495/1000। 11 चौक 44, 11 पन्ना 55 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। दोनों तरफ रूट लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3/2 गुणे 10। यहाँ से अगर व्यास निकालेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3/10। ये किस में आया, ये मीटर में आया। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं तो आंसर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल करते हैं। देखो, 8, 9, 15 का चतुर्थ समानुपाती, 12, 18, 20 के चतुर्थ समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखो, ऐसे सवालों को आप लिखा मत करो, लिखा करो मतलब आपको इतना पता होना चाहिए था, इसका इससे डिवाइड होता फिर ये आता है निकल के। समझ गए बात को। यानी कि यहाँ से कुछ कट तो रहा नहीं इसमें, तो डायरेक्ट लिखेंगे 15 गुणे 9/8। इसी तरीके से यहाँ तो कट रहा है, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 3 छक 18, 6 पंजे 30 हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 9:16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार अगर आप इस तरीके से लिखोगे 8/9 बराबर 15/x तब टाइम लगता है। ठीक है, अगला सवाल। लकड़ी का एक ठोस खिलौना अर्धगोले पर बने लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है और खिलौने की कुल ऊंचाई इतनी है तो लकड़ी के खिलौने का आयतन क्या होगा। देखो, ये अर्धगोलाकार है, इस पर क्या शंकु बना हुआ है, बिल्कुल शंकु बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखो 5.6 सेंटीमीटर रेडियस है किसकी, अर्धगोले की 5.6। यानी कि यहाँ से ये भी हाइट भी इसकी 5.6 हो जाएगी। टोटल हाइट हमको दी गई थी 11 पॉइंट, यानी कि अगर हम शंकु की हाइट निकालें तो शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर मिलेंगे आके सेंटर पे। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बस कोई बात नहीं, एडजस्ट आप लोग कर लेंगे। ये 6 हो गई। टोटल आयतन निकाला था, यानी कि शंकु का आयतन निकालते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते। अगर हम इसका निकालते तो इसका 4/3 होता है, आधा बना हुआ तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता। अब यहाँ से देखो रेडियस तो दोनों की सेम है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से ले लो कॉमन। एच बचा हुआ है, यानी कि इसका एच कितना है, 6 है, प्लस का 3 तो यहाँ से चला गया, पाई यहाँ से चला गया, एक आर बचा, यानी कि 2 गुणे 5.6 बचा हुआ है। यहाँ से लिखेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 5.6 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, हासिल लगा 1 2 पंजे 10 11 हो गया। 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17.2 आ गया। तो यहाँ से देखो सिंपल, अगर 56 का स्क्वायर लिखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 56, यानी कि 36 हो गया। 25 में भी वही छोड़ 6 जोड़ दो, यानी 31 36 स्क्वायर आ गया किसका, इसका। यानी कि 22 गुणे 31.36 गुणे 17.2 बटे कितना हो गया, 3 गुणे 7 हो गया। समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 3 बच गया, फिर 7 चौक 28, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, 4.448 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे ही मैंने ऑप्शन पे नजर डाली तो ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। तो यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ छोटा लिखा 5 से तो इसको 4 ही रहने दो, यहाँ देखो छोटा लिखा 5 से तो यहाँ 17 रहने दो, यानी कि 22 गुणे 4 गुणे 17 कर लो, बटे 3 कर लो। 22 चौक 88 हो गया, गुणे करेंगे 17, यानी कि 17 अट्ठे 136 की 6 हासिल लगा 13 हो गया, फिर 17 अट्ठे 136 हो गया, 136 में 13 जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा, बटे 3 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 चौकू 12 हो गया, बचा कितना 2, फिर 3 नेम 27, फिर बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24, यानी 498 के पास कौन सा होगा, आंसर आ गया। यानी कि पास मतलब है उससे बड़ा, क्योंकि एक चीज देखो ना, ये तो नंबर हमने छोड़ दिए, ये कहीं ना कहीं और बढ़ते, तो ये छोड़ दिए, यानी कि 498 से तो बड़ा आना चाहिए था, तो सबसे बड़ा उसमें क्या था, यही तो आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। मनीष ने 6 अंकों की एक संख्या टाइप की, लेकिन उसके द्वारा टाइप किए गए
दो चार नहीं दिख रहे हैं। दिखाई देने वाली संख्या 5005 है। 6 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं हो सकती हैं? तो देखो इसको देसी जुगाड़ से हम लोग करते हैं। देसी जुगाड़ से इन द सेंस हम लोग देखो, सबसे पहले मान लो ये 4 4 शुरू में रहा होगा तो 5005 बना होगा। फिर यहाँ से देखो इस 4 को स्टेबल रहने दो, बाकी सबको हटाते रहो। 4 5 आगे आ गया, 4 पीछे चला गया, 0 0 5। फिर यहाँ से करेंगे 4 5 0 आगे आ गया, 4 0 5 हो गया। फिर यहाँ से 4 करेंगे, फिर 5 0 0 4 5 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 5 0 0 5 4 हो गया। बात समझ गए? बात समझ गए हो गए। अब क्या करो, यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे कर लो, यानी कि 5 के बाद 2 4 रख लो। 0 0 0 5 हो गया। अब क्या करो, इस 5 को यहीं स्टेबल रहने दो। अब इसको देखो 4 को भी रहने दो। अब 0 4 हो गया। समझे रहना बात को। फिर लास्ट में क्या बचा था? 5 भी तो बचा होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर 4 को उधर ले जाएंगे, यानी 5 4 0 0 4 5 हो गया। समझ गए होगे बात को। फिर यहाँ से 5 4 0 0 5 4 हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि ये कंडीशन ये बन गई। अब यहाँ से देखो इसको और आगे ले जा सकते थे, यानी कि 5 0 4 4 0 5 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ से देखो 5 0 4, इस 4 को आगे ले जाएंगे, यानी कि 0 4 5 हो जाएगा। समझे रहना बात को जो मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ से करेंगे 5 0 4 0 5 4 हो जाएगा। अब अगला पैटर्न क्या बनेगा भाई? इसके अलावा आप उसमें कुछ भी करोगे सब रिपीटेशन में जाएगा। देखो 5 0 0 4 4 5 ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर फिर से स्टेबल कर दो, 0 0 4 5 4 हो गया। अब यहाँ से मान लो ये 4 आगे लाना चाहते हो आप, 4 5 4 आगे आ गया, 5 0 0 4 5। अब यहाँ से देखो 45 0 0 45, ये देखो रिपीट होने लगा। यहाँ से इसका खेल खत्म हो गया। अब एक बात, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, अब एक बचा है, ये यानी कि 4 को हम लास्ट में भी रख सकते थे। अब इसको भी कहीं से भी किधर भी घुमाओगे ना, जैसे मान लो 4 आगे ले आए, 4 5 0 0 5 4 करोगे तो 4 5 0 0 5 4 रिपीट हो रहा है, सब रिपीट होंगे। तो देखो 5 यहाँ से मिले, 5 4 9 और 9 3 12, 12 तो 14 हो गया, 14 और एक ये वाला मिल गया, यानी कि टोटल कितने मिले? 15 मिले। ठीक है, देसी जुगाड़ है अपनी। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। रोहन 25% के लाभ पर भीम को छाता बेचता है। भीम उसे 20% के लाभ पर शंभू को बेचता है। शंभू धर्मेंद्र को 5400 में बेचता है, जिससे 20% का लाभ होता है। रोहन के छाते का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो रोहन 25% लाभ, 25% का मतलब 1/4 यानी कि 5/4, 20 पंजे 100 यानी कि 6/5। अब इसने भी बेचा है 20% का प्रॉफिट लेके, यानी कि 20 पंजे 100, 6/5 में बेचा है, तो ये मूल्य दिया उसने 5400 रुपये, यानी कि 6 ने में 54 हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे 15 छक्का 90 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 5 3 15 हो गया, यानी गुणा करेंगे 55 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 3000 रुपया। अगला सवाल करते हैं। ए कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 15 गुणे 25 और दोनों को जोड़ दो बटे 40, 5 3 15, 5 8 40, 75/8 हो गया, 8 9 72, 9 सही 3/8 आंसर। ठीक है, अब ये चीज मत करना, 15 और 25 फिर एलसीएम लोगे। ठीक है, 75 एलसीएम लोगे नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम पूरा ले लेते हैं, यानी कि इसकी इफिशियंसी 25 हो गई, इसकी इफिशियंसी 15 हो गई, यानी कि यहाँ पर टोटल काम ये हो गया। इसी में तो हम दोनों का जोड़ के भाग करेंगे, तो भाई डायरेक्ट लिख लिया करो भाई, टाइम बचता है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये क्या दिया गया था, बिक्री दी गई थी 2000 की और 2021 की। दोनों वर्षों के दौरान A3 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के दौरान A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? तो देखो A3 यहाँ पर लिखा है, इनको जोड़ देंगे तो ये 200 बना देंगे, टोटल निकालना है। अब A4 में जाएंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 110 में 5 जोड़ा तो 115 हो गया, और फिर यहाँ से 215 बन जाएगा। बस 5 चौकू 20 हो गया, 5 चौकू 20, 5 3 15। अगला सवाल करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ए और बी संबंधित संपर्क बिंदु हैं। पी ए बी 55 डिग्री है, तो ए बी पी का माप क्या होगा? देखो दो वृत्त बना लो बढ़िया से, पी पर स्पर्श कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा क्या है? ए बी है। पी ए बी, पी ए बी कितना दिया गया था? 55 डिग्री दिया गया था, और ये वाला हमसे
पूछा गया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, बस आंसर आपके सराख हो गए नीचे। ये यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, यानी कि ये एंगल भी 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये 55 हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 110 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसका जो ये एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची जाती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि 2 थीटा प्लस का 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 70 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 35 डिग्री। अगला सवाल करते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, इसे 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि समय निकालना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा। डिस्टेंस ये दोनों हो गई, यानी कि 900, स्पीड 108 हो गई, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 कर लो, 18 छक्का 108 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 30 सेकेंड आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल सवाल है, यहाँ से देखो ये बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस का 3a हो जाएगा, ए बराबर क्या है, √7 है, फार्मूला होता है ये तो सभी को डायरेक्ट पता होगा, यानी कि यहाँ से 7√7 लिख सकते हैं, माइनस का 3√7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4√7 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो ये भी आसान सवाल है, ओ वृत्त का केंद्र है, चलो यहाँ से बड़ा बना लो, लेकिन हमसे अच्छा नहीं बनता है इसीलिए तो मैं बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा, ये इधर हो गया, और ये इधर हो गया, और ये इधर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ओ। ठीक है, कह रहा था ए ओ बी ये वाला कितना दिया, 140 डिग्री, और ओ ए सी यानी कि ये वाला दिया गया है 50 डिग्री। तो हमसे बी और ए सी यानी कि ये वाला पूछा गया था। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, यानी कि ये 20 और 20 हो गए, यानी कि ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अगला सवाल करते हैं। हमको ये सीरीज दी गई थी, अब यहाँ से n बराबर 1 2 3 s का मान निकालना था, यानी कि अगर यहाँ से दोनों, एक चीज रुको, पहले जो अभी एक सवाल कराया था ना उसका एक और तरीका देख लो। ये था, ये देखो इसमें क्या मैंने सारी सीरीज बना के आपको दिखाई थी। इसमें क्या करना, तुम अगर 6 अंकों की संख्या हो तो डायरेक्ट 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, 5 4 9 3 12, 12 हो तो कितना हो गया, 14 1 15 आंसर। अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता, 4 अंकों की संख्या होती तो आंसर क्या आता, 3 प्लस का 2 प्लस का 1 बराबर 3 2 5 1 6। अगर मान लो 8 की होती तो आंसर क्या आता, 7 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। ठीक है, इसी तरीके से ये करना होता है, यहाँ से समझ लेना बात को। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। अगला सवाल करते हैं फिर जहाँ पे थे। तो यहाँ पर ये सीरीज दी गई थी, ये एक मान लो। अब यहाँ से करते हैं, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस का 5/8 प्लस का 7/16, ये 2 हो गया। यहाँ से क्या करो, 1 माइनस का 2 कर दो इक्वेशन, यानी कि s से s/2 घटाएंगे तो s/2 ही बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे 3/2 5/4 7/8 माइनस का 3/4 माइनस का 5/8 माइनस का 7/16। अब यहाँ से देखो समझने वाली बात थी, इसको यहाँ पर छोड़ दो, इनका डिफरेंस करो, 3/2 को यहीं छोड़ दिया, प्लस का डिफरेंस करेंगे तो 5 से 3 गया 2/4, यानी कि 1/2 बच गया। इनका इससे डिफरेंस करेंगे तो 2/4, यानी कि 1 कितना बचेगा, 2/4 बचेगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। समझ गए कैसे हुआ, 7/8 माइनस का 5/8 करेंगे, 7 से 5 गया 2/8 आ गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 1/4 आ गया। यहाँ से समझ रहे बात को। इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। ये सीरीज तुम्हारी बनेगी किसमें, जीपी में बनेगी। जीपी में क्यों बनेगी, क्योंकि डिवाइड करके आप लोग देख लो, ये सीरीज हमारी जीपी में बन रही है, यानी कि जीपी का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पर इसके लिए हम जीपी का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला पता है, नहीं पता है तो भैया लिख लो, 1/1 - r। इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, जहाँ पर r बड़ा होता है एक से, r एक छोटा होता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको यहाँ तक समझ लो, इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से देखो a कितना है, 1/2 है, इधर सॉल्व करते हैं, 1/2
आर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 यानी कि 2 एकम 2, 1/2 बचेगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये पूरा कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 3/2 प्लस का 1 यानी कि 2 एकम 2 हो गया, 3 2 5/2 आ गया। ये क्या आया, ये S/2 आया, समझ लो बात को। यानी कि हमको चाहिए क्या, एस चाहिए, यानी कि दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा। ठीक है ना। ये आर देखो कैसे निकालते हैं ये समझ लो। अगर जैसे 1/4 दिया था, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2/4 यानी कि 2 दूनी 4, समझ गए। ऐसे ही सेम जैसे इसके आगे वाला का पद होता उसमें भी ऐसे ही डिवाइड करके देखते, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये सवाल आ सकता है 100%। अगला सवाल करते हैं। एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या 76%, पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर है। देखो कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76%, यानी महिलाओं की संख्या का 76% पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर है। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। तो कह रहा है कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है, यानी कि M/P। यहां से लिख सकते हैं 100/76 × 3, समझ गए। यानी कि यहाँ से लिख सकते थे क्या, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, यानी कि 25/19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57। समझ गए। किसका पूछा गया, तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से। तो यहाँ से देखो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 57-25 है। अगला सवाल करते हैं। 400 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन को नगद भुगतान के लिए 10% की छूट पर बेची जा रही थी और स्टॉक निकासी के दौरान एक और छूट की पेशकश की गई। मशीन 342 रुपए में बेची गई, दूसरी छूट क्या होगी। देखो 400 वाली 10% अगर छूट देंगे तो इतने में बेचा, लेकिन बाद में इतने में बेचा गया वो टोटल, यहाँ से ये 0 चला गया। फिर करेंगे यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो गया। 180 की चीज बेची गई 171 में। भैया कै रुपया की छूट दी, 9 रुपया की। 180 गुणे कर दो 100, 9 दूनी 18, 20 पंजे 100, दूसरी छूट कितनी आ गई 5%। अगला सवाल करते हैं। पी और क्यू किसी कार्य को 20 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार्य शुरू किया और क्यू 5 दिनों के बाद उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो देखो यहाँ से पी और क्यू यानी कि 20 और 30 एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया, यानी कि 20 3 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। पी ने क्या किया, पी ने अकेले काम किया कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, यानी कि 15 काम हो चुका है। यानी कि 60 से तुम्हारा 15 काम हो गया, काम बचा कितना है 45 काम बचा है। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 3 2 5, 5 नेम 45, 9 दिन यहाँ पर लगे, 5 दिन उसने अकेले किया था, यानी कि टोटल 14 दिन। आंसर। अगला सवाल। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% की कमी, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो 17,500, 12% की कमी हुई यानी कि 88%, दूसरे पर से 8% की वृद्धि यानी 108/100, 0 से 0 चला गया, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। यहाँ पर कहीं 0 आने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा तो आंसर आ चुका है। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी काम कर लिया और वैसे भी कर लिया। अगला सवाल करते हैं। 105 रुपए लीटर कीमत वाले 10 लीटर पेट्रोल में 25 लीटर कीमत वाला 15 लीटर केरोसिन मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत क्या होगी। तो देखो 10 लीटर पेट्रोल में जो कै रुपए 105 है, 15 लीटर यानी कि 25 रुपए लीटर, यानी कि कीमत पूछी गई, इनके बीच का कुछ भी मान लो। हमने मान लिया यहाँ पर, मान लो क्या 50 मान लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सब 50 के पास थे। तो यहाँ से देखो ये कितना कम हो रहा, 25 कम हो रहा है। ये इधर ज्यादा कितना हो रहा, 5 10 से 5 गया 5, 55 ज्यादा हो रहा है, यानी कि प्लस का। तो 10 लोगों में कितना ज्यादा होगा 550। यहाँ से देखो 25 एक में और 1.5 15 में, 15 अपना 75 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, ये कम हो गया। यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 10 से 5 गया 5 बचा है। यहाँ से देखो कितना बचा 4 बचा, 14 से 7 गया 7, 4 से 3 गया 1। अब इतना टोटल क्या होगा, वृद्धि होगी, लेकिन एक लोगों में कितनी होगी 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 सत्ते 175, यानी कि 50 से 7 ज्यादा रहेगा। आंसर आ गया 57 लीटर। अगला सवाल। अब ये देखो ये तो फ्री के नंबर होते हैं, जैसे 39 39 और 39 इसी तरीके से लिखते चले जाओ। इसमें हासिल तो आनी नहीं, क्योंकि 53 लिखा 53 लिखा 53। तो देखो 9 3 12 के तो हासिल लगा, 1 हो गया, 5 4 9 यहाँ तक खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, यानी कि हमारे पास जोड़ तो आ गया कितना 92 92 और 92।
इससे घटाना क्या है 27 27 27, यानी कि 12 से 7 जाएगा 5 बचा, और यहाँ कितना बचा है 8, 8 से 2 गया 6। इसी तरीके से यहाँ से बचेगा, यानी कि आंसर क्या आ गया 0.65 पे बार लगा दो। अगला सवाल करते हैं। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष की अवधि में इतनी हो जाती है, जबकि 7 वर्षों की अवधि में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? देखो 3 वर्ष की अवधि और 7 वर्ष, 7 वर्ष में कितनी होगी 1136, 3 वर्ष में कितनी हो गई ये राशि 944। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा, 6 से 4 गया 2, 13 से 4 गया 9 बच गया, 10 से 9 गया 1 बच गया। यानी कि अगर यहाँ से 3 साल का निकालें तो देखो 4 चौकू 16 हो गया, 4 अट्ठे 32, यानी कि 48 गुणे 3 करना पड़ेगा, 3 अट्ठे 24 हो गया, हाथ से लगा 2 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया। यानी कि 944 से हम 144 घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि 800 तो प्रिंसिपल हो गया। हमें पता है 3 साल का समय, क्योंकि 3 साल का हम ब्याज पे काम करेंगे इसलिए हमने 3 साल ले लिया। 3 साल का ब्याज कितना था 144 था, यानी कि 2 जीरो चले गए। यहाँ से करेंगे तो 8 एकम 8 8 64 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 6%। अगला सवाल देखो, कह रहा है ए बी और सी डी समानांतर हैं और क्रमशः 36 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर है। ये देखो, ये अगर 36 है तो ये 48 होगी, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई थी 42 दी गई थी। वृत्त का व्यास निकालना था, यानी कि यहाँ से ये पकड़ो, इनको क्या किया करो, जैसे ये आधी हो जाएगी क्योंकि वृत्त के सेंटर से इस पे अगर कोई रेखा डाली जाती है तो जीवा पे वो आधा आधा डिवाइड करती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितना हो गया 18 हो गया। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें व्यास चाहिए, यानी कि यहाँ से जो भी ऑप्शन दिए गए ना उनका सहारा जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि अगर इसकी रेडियस 30 हो गई तो ये 18 है, 18 और ये 30 है, यहाँ पर कुछ रहा होगा, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 6 तियाँ 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 3 4 5 बनेगा, यानी कि ये कितना रहा होगा 24 रहा होगा। यहाँ से देखो ये 24 आ गया, बिल्कुल 24 आ गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 3 से 2 गया 1, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई 18 आ गई। यहाँ से ये कितना था, यहाँ से ये 30 था, यानी कि 18 30 यानी कि 4 आ रहा है। तो 4 देखो अब इस वाले त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं 18 और 30 बन रहा है, यानी कि 6 तियाँ 18 6 पंजे 30, यहाँ पर 4 6 4 24 आना चाहिए था, यानी कि ये वजह 24 आ रही, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, बाकी आपसे बहुत लंबा पड़ेगा तो उस तरीके से मत जाओ, यानी कि आर मानोगे फिर इसको एक्स मानोगे, एक्स माइनस 42 माइनस एक्स मानोगे तो लंबा हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो 1 2 3 और 43 का उपयोग करके कितने विभिन्न युग्म x, y बनाए जा सकते हैं ऐसे कि x इज लेस देन y हो और x और y का योगफल सम हो। अब देखो x और y का योगफल सम यानी कि इवन चाहिए, ये किस कंडीशन में आ सकता है, यानी कि इवन प्लस का अगर इवन ये करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे 2 प्लस का 4 किया, 4 प्लस का 8 किया, 12 प्लस का 16 किया, तो ये सब क्या आएंगे इवन आएंगे। समझ गए होगे बात को। और दूसरी कंडीशन में ऑड प्लस का ऑड करेंगे, यानी कि विषम प्लस का विषम करेंगे तो क्या देगा इवन देगा। कैसे, 3 प्लस का 5 किया 8 हो गया, 13 प्लस का 11 किया 24 हो गया। समझ गए बात को। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं तुम्हारे पास, यानी कि हम यहाँ से देखते हैं, एक तो पहले इवन इवन वाला है, एक ऑड वाला है, यानी कि सबसे पहले किस पर काम करते हैं इवन वाले पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मान लो ये संख्या इवन है 2 ले ली, लास्ट में संख्या कौन सी ले सकते थे 42 ले सकते थे, और उसके बाद 2 के बाद 4 ले सकते थे, यानी कि 4 से लेके 42 तक संख्याएं हम ले सकते थे। समझ गए, यानी कि ये टोटल यहाँ से संख्याएं कितनी बनती जाके। तो संख्याएं निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितने का चल रहा होगा 2 का चल रहा होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 42 से 4 गया 38, 19 हो जाएगा, 19 प्लस 1 यानी कि टोटल कितनी संख्या होंगी 20 हो गई। अगर यहाँ से देखो 2 ले लिया, अब एक संख्या तो चली गई, इसी तरीके से अब आगे क्या लिख सकते थे, चलो फिर आगे करते हैं, थोड़े लाइट चली गई थी कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो इसी तरीके से नंबर लेते चले जाएंगे सम वाले, तो एक एक करके कम होता चला जाएगा। अब 4 रख लिया तो फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, यानी कि ये 19 पहुंच जाएगा, फिर 18 पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे करके 1 तक जाएंगे। यानी कि अगर टोटल इनका देखें तो कितने नंबर कितने तरीके थे, यानी कि 20 1 21 हो गया,
21/2 ये तो एवरेज हो गया, गुणा कर देंगे 20 का, यानी कि यहाँ से 210 यहाँ से आ गया। अब ये कंडीशन होगी। अब निकालते हैं ऑड वाली कंडीशन, यानी कि ऑड वाले में पहला नंबर क्या रख सकते थे, 1 रख सकते थे, फिर प्लस का जाते, फिर कहाँ पे पहुंचते, सीधा सीधा 3 पे पहुंचते, उसके बाद पहुंचते किस पर, 43 पर, क्योंकि 43 लास्ट था, समझ गए। यानी कि यहाँ से लिखते तो 43 माइनस का 3/2 प्लस का 1, टोटल नंबर निकलते 43 से 3 गया 40, यानी कि 21 निकले यहाँ से। अब आगे इसी तरीके से पहुंचते, अब 3 तो रख नहीं सकते थे, अब 3 के बाद क्या रखते, 5, फिर यहाँ से किस पे जाते, 43 पे जाते। अब यहाँ से अगर टोटल निकालते तो 43 माइनस का 5 बटे क्या आ जाता, डिफरेंस आ जाता 2, प्लस का आ जाता 1, यानी कि 43 से 5 क्या, कितना बचा यहाँ से, 38 बचा, 38 का आधा 19 हो गया, 19 से 1 कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरीके से देखो 21 हुआ, फिर 20 हुआ, ऐसे चले चले जाएंगे, चले चले जाएंगे, 1 तक पहुंचेंगे। यानी कि यहाँ से टोटल अगर एवरेज निकालेंगे तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यानी कि 21 और 1 22/2 हो गया। और फिर कितने टोटल नंबर थे सब निकालने के लिए, 21 थे, गुणा कर दो 21, तो यहाँ से 11 आ गया, यानी कि 11 का गुणा करेंगे तो 231 यहाँ से मिल गए, 210 यहाँ से थे, यानी कि 210 प्लस का 231 करेंगे तो 1 3 1 4 2 2 4 441 टोटल नंबर आ गए। समझ गए। इस सवाल को प्रैक्टिस करना अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा करके देखना। अगर नहीं आता है फिर भी समझ में कोई डाउट होता है तो तुरंत 9919293977 पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना और हम मुझे बता देना कि ये डाउट है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये तो आसान सवाल था। an 7 दिया गया था, bn तुम्हारा कितना दिया गया था, 8 दिया गया था, ac दिया गया था 18, यानी कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि एक पॉइंट से स्पर्श रेखा डाली गई है। ये 8 हो गया, यानी कि ये जब 7 हो गया तो 7 यहाँ से हटा देंगे, यानी कि ये 11 हो गया। हमसे bc पूछा गया था, यानी कि ये भी 11 हो जाएगा। 11 और 8 कितना, 19 आंसर। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, ये निकालना था। देखो हमें टेन और कॉट चाहिए, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा 3/5/4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 1 माइनस का 3 का 9/4 चौकू 16 10 का अपोजिट कॉट होता है, यानी कि 4 चौकू 16/9 माइनस का 1 और दोनों तरफ रूट, यानी कि यहाँ से लिख सकते थे 16 माइनस का 9/16, 16 माइनस का 9/9 हो गया। रूट ले लेंगे, यानी कि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 3/16 सॉरी 9/16 वो भी रूट में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3/4। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल है, यहाँ से देखो ए स्क्वायर लिखा, ये 2ab लिखा, ये बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर नीचे a प्लस बी लिखा है, यानी कि ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी यानी कि 2.31 1.69, 9 1 10 की 0 हासिल लगाए, 6 4 10 हासिल लगाए, यानी कि 4 आंसर आ गया। अगला सवाल, ये भी आसान सवाल है। देखो खेल किसका है, केवल पॉइंट का होता है। यहाँ से देखो अगर 2 कॉमन ले ले, यहाँ से भी 2 कॉमन ले ले, तो ये क्या बचेगा, इधर देखो 2 इससे जाएगा, 2 इससे जाएगा, 2 इससे जाएगा, यानी कि 8 चला जाएगा पूरा पूरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि यहाँ से अगर 2 जाएगा, यहाँ से भी 2 जाएगा, यहाँ से भी, तो ये क्या बचेगा, पॉइंट का 0.4 पॉइंट का 0.4 पॉइंट का 0.4, यहाँ पर बचा कितना, पॉइंट का 2 इंटू पॉइंट का 2 इंटू पॉइंट का 2, यहाँ पर क्या बाहर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर आ गया, यानी कि ये तो पूरा टर्म इससे कट गया, यानी कि 8/8 प्लस का 9, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस का 9 आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। अगला सवाल, चलिए फिर 27 अक्टूबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे उनको नोट कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना पेपर आपको कैसा लगा, सोल्यूशन में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।